प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT के द्वारा बाह्य व्याख्यान श्रृंखला कार्यक्रम का किया गया आयोजन। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम WIT के द्वारा बाह्य व्याख्यान श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत सेल्फ स्टीम, सॉफ्ट स्किल और लाइफ स्किल विषय पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने किया। इस मौके पर मुख्य वक्ता के रूप में भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर निर्मल कुमार को सादर आमंत्रित किया गया था। साथ ही इस मौके पर मानविकी और सामाजिक विज्ञान IIT रुड़की के प्रोफेसर विनोद मिश्रा, DCE दरभंगा के गणित विभाग के डॉक्टर रमन कुमार झा एवं WIT संस्था के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्राएं इस मौके पर मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी गणमान्य अतिथियों का स्वागत संस्था के निदेशक प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा के द्वारा मिथिला परंपरा के अनुसार पाग एवं चादर पहनाकर किया। कार्यक्रम का संचालन संस्था की सहायक प्राध्यापिका डॉक्टर रश्मि कुमारी के मार्गदर्शन में WIT की छात्रा भव्या एवं श्वेता ने किया। तत्पश्चात छात्राओं ने अतिथियों को WIT के इतिहास और उसकी विशेषता के बारे में संक्षिप्त परिचय कराया। या इंटरमीडिएट जो बायोलॉजी के हैं लोग वो भी आना चाहिए था, फॉर्चुनेटली आपने भेजा, तो इस बार मैंने वो एलिजिबिलिटी दे दिया कि उसमें एडमिशन जो होगा वो एडमिशन इंटरमीडिएट विथ साइंस, मैथ का भी होगा और बायोलॉजी का भी ऑप्शन रहेगा, जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़े। क्योंकि ये सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम है यहाँ का, इसलिए इसके पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन LNMU किसी भी कोर्स से इसको हेल्प करेगा और कोशिश करेगा कि आपको जो भी स्ट्रेंथ आपका है, 30 स्ट्रेंथ है कि 60 सभी ब्रांच CS में 60, IT 30 और बायोइन्फॉर्मेटिक्स 30, यानी 120, भारतीय 36, 360 का टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए। से ज़्यादा 4 ब्रांच सब तो आपको 480 होना चाहिए। तो अभी मैं जिस दिन गया था तो फाइनल सेमेस्टर का क्लास नहीं हो रहा था, तो टीचर से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास ना हो ऐसा स्कीम मत लगाइए और ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट से एक बनाइए तरीका से कि किस कंपनी को से आपने अपना रजिस्टर कराया, कौन से कंपनियां ट्रेनिंग देगी, इंटर्नशिप देगी, ये तमाम चीज़ आप बनाइए और डिफरेंट लेक्चर्स जो हो वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के थ्रू हो। और एक्रेडिटेशन के लिए जैसा निर्मल ने बताया, आप डिपार्टमेंटल एक्रेडिटेशन के लिए कम से कम कंप्यूटर साइंस का इस बार शुरू कीजिए, क्योंकि स्ट्रेंथ उसमें भर जाए। आज WIT के द्वारा एक एक्स्ट्रा मुरल लेक्चर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी जी WIT के प्रति बहुत संवेदनशील हैं और वो चाहते हैं उसका विकास हो। उसी क्रम में उन्हीं के सुझाव पर और उन्हीं के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम आज शुरू किए हैं हम लोग। ऐसे ही हम लोग बाहर के विद्वानों को बुलाकर हम अपने छात्रों को मोटिवेट करते रहेंगे उसके करियर के लिए, उसके पढ़ाई के लिए। उसी अंग में आज भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रधानाचार्य प्रोफेसर निर्मल कुमार जी का हम भाषण यहाँ अभी करवा रहे हैं। उन्होंने सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल और सेल्फ स्टीम पर एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया है और बच्चे लोग बहुत खुश हैं। दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन प्रक्रिया के दूसरे दिन 2 लोगों ने किया नामांकन भरा पर्चा। शुक्रवार को दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नामांकन का दूसरा दिन था, जहां जिलाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष 2 लोगों ने अपना नामांकन प्रक्रिया दाखिल किया। बता दें कि पहले में राष्ट्रीय जनता दल से ललित कुमार यादव के द्वारा नामांकन पर्चा दाखिल किया गया, तो वहीं दूसरे उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जिसका नाम त्रिवेणी पासवान है, जिन्होंने लोकसभा के दरभंगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है।
दरभंगा रेलवे स्टेशन रोड स्थित पंचवटी चौक के पास हनुमान मंदिर परिसर में लक्ष्मी नारायण भगवान मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाला गया कलश शोभा यात्रा। शुक्रवार को कलश शोभा यात्रा निकाला गया। यह कलश शोभा यात्रा लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाला गया। यह कलश शोभा यात्रा स्टेशन रोड स्थित पंचवटी चौक के पास से हनुमान मंदिर परिसर से निकाला गया और इसी परिसर में ही लक्ष्मी नारायण भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस कलश शोभा यात्रा में 100 से ज्यादा कुमारी कन्याएं एवं महिलाएं शामिल हुई। यह कलश शोभा यात्रा हनुमान मंदिर परिसर से निकलकर विभिन्न मार्ग से होते हुए राज परिसर स्थित श्यामा मंदिर पहुंची। जहां पूजा पाठ करने के बाद पुनः यह अपने हनुमान मंदिर परिसर को लौटी। इस बारे में मौजूद लोगों ने कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 3 दिवसीय हम लोगों का यह कार्यक्रम है। पहले दिन आज हम लोग कलश शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें कुमारी कन्याओं के साथ ही महिलाएं भी शामिल है। इसके अलावा दूसरे दिन हम लोगों का अष्टयाम का कार्यक्रम होगा और तीसरे दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग। स्टेशन हनुमान मंदिर में लक्ष्मी नारायण जी का मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जिसमें वहाँ के स्थायी निवासी से लेकर वहाँ के लोकल आदमी से लेकर पूरे कठलवाड़ी माने समझे लोकल का जितना भी है, महिला कुमारी कन्या और छोटे छोटे बच्चियाँ सब इसमें भाग लेके पद यात्रा से भाग लेते हुए आपको उसका कठलवाड़ी गली स्टेशन होते हुए आपको आयकर चौक होते हुए मंदिर में आया है। फिर यहाँ से डेंडी रोड होते हुए वहाँ स्टेशन मंदिर के पास जाएगी। कलश यात्रा निकला है। ये यात्रा जो है लक्ष्मी नारायण मूर्ति स्थापना का है। स्थापना पंचवटी चौक हनुमान मंदिर पे होने जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में ये कलश यात्रा यहाँ से काली मंदिर से पंचवटी चौक हनुमान मंदिर तक जाएगा। 100 से 150 कन्या भाग ली है। सब मिला के 250 कन्या दोनों ही हैं। नाम बताइए अपना। अनिल कुमार। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सेमिनार कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जम्मू विश्वविद्यालय के वक्ता थे मौजूद। शुक्रवार को दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में एक सेमिनार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख वक्ता के रूप में जम्मू विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान अनुभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह मौजूद थे। तो वहीं इस सेमिनार का विषय कैसे लिखे अनुसंधान प्रस्ताव और अनुसंधान परियोजना थी। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य था विभिन्न विषयों पर अनुसंधान और विकास में भागीदारी को बढ़ाना और विद्यालय के फैकल्टी में अनुसंधान क्षमता को बढ़ाना था। तो ही मुख्य वक्ता ने अनुसंधान प्रस्ताव और प्रोजेक्ट की विशेषता पर ध्यान केंद्रित किया और बताया कि कैसे एक अच्छा अनुसंधान प्रस्ताव किया जाता है। उन्होंने साथ ही बताया कि एक अच्छा अनुसंधान प्रस्ताव लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे अनुसंधान समस्याओं को परिभाषित करना, अनुसंधान उद्देश्य लिखना और मौलिक प्रयोग और पेटेंट्स की शुरुआत करना। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। वहीं इस मौके पर महाविद्यालय के कई शिक्षक शिक्षिकाएं, छात्र छात्राएं एवं कर्मीगण मौजूद थे।